तो हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये टॉपिक हर किसी के मन में बार बार आता होगा। तो आज हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें AMD लेना चाहिए या हमें इंटेल लेना चाहिए। और हम ये भी देखें कि गेमिंग में कौन सा बेटर है और कौन सा कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग और एक्सेट्रा में अच्छा है। अब आप कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे कि गेमिंग हमें नहीं करनी, लेकिन एक चीज़ बता दूं, गेमिंग जो होती है ना वो परफॉर्मेंस का मेजरमेंट होता है। जितने फ्रेम्स आपको अपनी गेम से ज़्यादा मिलते हैं ना, उतना ही आपका प्रोसेसर स्ट्रांग होता है। तो गेमिंग आपकी परफॉर्मेंस का एक मेजरमेंट होता है, बस और कुछ नहीं होता। तो आज बहुत सारी रिसर्च के बाद ना हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको AMD लेना चाहिए या इंटेल। अब बहुत लोग बोलते हैं कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई AMD मत खरीदो, इंटेल खरीद लो। हाँ भाई, ये सच है और बहुत लोगों के पेरेंट्स नहीं बोलते हैं। यही एक एग्जांपल मैं अपने कज़न ब्रदर का देता हूँ। उसको AMD लेना चाहिए था, लेकिन उसके मामू ने उसे बोल दिया कि आपको इंटेल लेना चाहिए। वो इंजीनियरिंग करने वाला था और लिटरली ये बहुत बड़ी गलती थी और उसकी वैल्यू ऑफ मनी बिल्कुल पानी में डूब गई थी उसी टाइम पे। लेकिन क्या इंटेल बेटर है या AMD बेटर है, कौन सा बेटर है? तो इस चीज़ की जो ट्रुथ है ना वो हमारी आज की वीडियो में है। तो भाई प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देखना। अब हमें पता है जब तक AMD की 2000 सीरीज़ चल रही थी तब तक इंटेल हमेशा जीत रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब इस 2020 ईयर के अंदर या जो 2021 है, जो अपकमिंग ईयर है, उसमें हमें कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। तो आज इसी चीज़ के बारे में ना पूरी वीडियो में डिटेल है। तो वीडियो को भाई वापस से मैं बता रहा हूँ, पूरा देखना। और मैंने वीडियो के एंड में कुछ बेंचमार्क्स कंपैरिजन भी डाले हैं कि एक्चुअली AMD बेटर होता है या इंटेल बेटर होता है परफॉर्मेंस में। प्लस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में एक बेल आइकन को दबा दो, उसको ऑल पे सेट कर दो, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसकी मिल जाए इंस्टेंट नोटिफिकेशन। और अगर चाहो तो लाइक और कमेंट भी कर सकते हो। तो अब हम लोग ना थोड़ी हिस्ट्री की बातें करते हैं कि जो AMD की 2000 सीरीज़ थी, 2000 मतलब सेकेंड जनरेशन, और यहीं देख लो अभी इंटेल लिटरली 10th जनरेशन पे है और AMD 4th जनरेशन में है। इतना ज़्यादा जनरेशन गैप है, तब भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। और जो AMD थी ना, जब उसकी सेकेंड जनरेशन चल रही थी तब इंटेल ना उसे बहुत बुरी तरह हराता था, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन चाहे वो परफॉर्मेंस। इंटेल हमेशा उसे हराता था। उसकी मल्टी कोर परफॉर्मेंस, उसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस, कुछ भी ले लो, उसका IPC ले लो, उसका CCX ले लो, हर चीज़ उसकी अच्छी होती थी। लेकिन AMD की जो 3000 सीरीज़ आई ना, उसने लिटरली कुछ कमाल किया। जैसी 3000 सीरीज़ आ गई ना, AMD का 3500X या AMD का 3600X, ये दो प्रोसेसर जो थे ना, ये ऑल ओवर द Amazon पे, ऑल ओवर द AMD कंप्यूटर्स, कोई भी ऑनलाइन शॉप ले लो जो कि PC कंपोनेंट्स को सेल करती हो, उस पे सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोसेसर्स बन गए। चाहे इंटेल परफॉर्मेंस में बेटर होता था, लेकिन तब भी ये दोनों ज़्यादा बिक रहे थे। अब ऐसा क्यों था भाई? AMD की 3000 सीरीज़ में दम था और लिटरली ये जो Ryzen 5 के 3500X जो 3600X थी ना, ये जो थे ये बिल्कुल मिडिल मैन CPUs थे, जो कि मतलब जो कोई कम अफोर्डेबल PC बना रहा हो या जो कोई अच्छा PC भी बना रहा हो, वो हमेशा यही प्रोसेसर लेता था, क्योंकि इसका प्राइस कम होता था और इसकी वैल्यू ऑफ मनी बहुत ज़्यादा होती थी। कि आपकी वॉटेज कम कंज्यूम करता था और आपको परफॉर्मेंस उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी देता था। जब ये CPUs आ गए ना, तब लिटरली हमें लगा कि इंटेल की 9th जनरेशन और AMD की 3rd जनरेशन कुछ तो और होने वाली है, कि AMD कुछ तो करने वाला है। हमें हमेशा से ये लग रहा था, क्योंकि AMD GPUs की भी मार्केट में आ गया था। लेकिन अब 2020 ने AMD ने ना सीरियसली कमाल कर दिया। AMD ने अपनी 4th जनरेशन CPUs निकाल दिया है। ये उनकी 4th जनरेशन की CPUs है, लेकिन वो डेस्कटॉप सीरीज़ को बोलते हैं 5th जनरेशन। 5th जनरेशन नहीं, मतलब 5000 सीरीज़, ताकि आपके लिए इजी हो जाए इनको नेम करना। तो जो 5000 सीरीज़ थी ना, ये लिटरली कमाल की थी। आप इसके IPC देख लो, आप इसका CCX देख लो, इसकी परफॉर्मेंस, हर चीज़ देख लो ना, हमेशा बेटर थी। अब जो 3000 सीरीज़ तक ये होता था कि अगर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए होती थी ना, तो आप हमेशा इंटेल की तरफ जाते थे, और अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करनी होती थी तो आप AMD की तरफ जाते थे, क्योंकि इंटेल की सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर थी
और जो AMD की थी वो मल्टी कोर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर थी। अब मैंने तो आपको बताया कि जो AMD की फायथन सीरीज़ थी उसने कमाल किया, तो उसने ऐसा कमाल क्या किया। अब मैं आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँ क्योंकि आपको भी पता है उसका जो CCX था, जो कि उसका CPU आर्किटेक्चर था, उसका IPC हर चीज़ बहुत ज़्यादा बेटर हुई थी। आपको कहता है कि अगर आप 8 कोर प्रोसेसर जो होता था उसमें जो कैश होता था वो अब 8 कोर में डिस्ट्रीब्यूट होता था इक्वली, और जो 3000 सीरीज़ होती थी उसमें 2 तरह में डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए और आपको भी पता है कि क्या क्या चेंजेस हुए। आप बहुत सारी वीडियोज़ अभी तक श्योरली देख चुके होंगे। अब आपको पता है कि जो 5000 सीरीज़ थी वो बहुत ज़्यादा बेटर हुई। 5000 सीरीज़ जो थी ना वो इंटेल की 10th जनरेशन को मतलब फाइट करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन पता है हुआ क्या, जो 5000 सीरीज़ थी ना उसने इंटेल को इतनी गंदी तरह मारा है ना, उसका जो प्राइस है, उसकी परफॉर्मेंस, हर चीज़ अच्छी है। हम जो होते हैं लोग, हमें ऐसी चीज़ चाहिए, एक ऐसा प्रोसेसर चाहिए जो कि कंटेंट क्रिएशन और परफॉर्मेंस हमें दोनों दे दे, लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं मिलता था। एक CPU होता था कंटेंट क्रिएशन के लिए, एक CPU होता था परफॉर्मेंस के लिए। अब हम लोग इसमें ही कंफ्यूज होते थे कि हमें कौन सा CPU लेना चाहिए, लेकिन AMD ने ना एक ऐसा CPU निकाल दिया जो आपकी परफॉर्मेंस हो, चाहे आपकी कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे जो आपकी कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, हर चीज़ में ये प्रोसेसर बहुत ज़्यादा बेटर था। इसने इंटेल को इतनी गंदी तरह तबाह मारा ना, और लिटरली मैं इसके एक बेंचमार्क का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे डालूंगा, और लिटरली ना इसने इतना गंदा वाला तबाह मारा है इंटेल को। इंटेल हमेशा इसलिए खरीदा जाता था क्योंकि उसकी गेमिंग अच्छी होती थी, लेकिन AMD ने अपने जादू दिखा दिए और लिटरली वो गेमिंग, परफॉर्मेंस, आपकी हर चीज़ में जो भी नाम लोगे ना उस हर चीज़ में बेटर हो गया। और यही नहीं, आपको भी पता है कि i3, i5, i7, i9 होता है। i3 सबसे गंदा होता है, i9 सबसे अच्छा होता है, आपको ये पता है। वैसे ही AMD में भी होता है Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9। लेकिन पता है सबसे अनोखी बात क्या थी, Ryzen 5 का जो 5000 सीरीज़ का प्रोसेसर था ना उसने इंटेल के i9 को बीट कर दिया। तो मतलब आप ये देख सकते हो, मतलब अगर आपको Ryzen वाले में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ये समझ लो कि आपके i5 ने i9 को बीट कर दिया। तो लिटरली AMD ने यही किया है कि अगर उसका Ryzen 5 इंटेल के i9 को बीट कर सकते हैं तो आप खुद ही सोच लो उसका जो Ryzen 9 है वो क्या क्या कर सकता है i9 का। और लिटरली अगर आप देखोगे ना, हमें पता है कि जो इंटेल है ना, अब इंटेल अपनी जब तक 2 और जनरेशन, और लिटरली अगर देखा जाए ना 2023 तक इंटेल कुछ कर सकता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कम चांसेस है। अगर आपको उसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप ऊपर आए वाले आइकन पे देख सकते हो। लेकिन फिर भी ना इंटेल अब बहुत बुरे ट्रैप में फंस चुका है, वो कुछ नहीं कर सकता। अब पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि भाई इंटेल लो, लेकिन वो बहुत गलत करते हैं। उनके टाइम पे ये होता था कि एक्चुअली जो AMD होता था ना वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो निकालता था वो अपनी पुरानी जनरेशन से गंदे CPUs निकालता था, तो AMD यही करता था। तो इसलिए पेरेंट्स के मन में बस यही एक डाउट रह गया कि इंटेल हमेशा बेटर है, लेकिन एक्चुअली में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है। और अगर आप एज अ पेरेंट सुन रहे हो ना तो ये भी सुन लो कि आप बहुत बड़ी गलती कर चुके हो अगर आप अपने बच्चे को बोल चुके हो कि भाई आप इंटेल के लैपटॉप लो, और चाहे आप अभी भी इंटेल के लैपटॉप ले रहे हो तो भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि आपको भी पता है जो कंसोल्स होते हैं, जो आपके प्ले स्टेशन होते हैं, जो आपके Xbox होते हैं ना, वो अगर आप देखो ना सीरियसली उन्हें बहुत कम प्राइस में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस देनी होती है। लिटरली आपका 50K का PS5 जो कि टेक के नाम पे 50K बहुत ज़्यादा कम होता है, उस पर आपको 4K 120 FPS गेमिंग मिल रही है। तो 4K 120 FPS कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं होती है। अगर आपको 4K 120 FPS चाहिए तो आपको मिनिमम 2 लाख का PC चाहिए, और उन्होंने वो 50K में वो दे रहे हैं सब कुछ। और इसके लिए पता है क्या कर रहे हैं, वो अपने कंसोल्स में AMD का CPU, AMD का GPU दोनों यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि मैं AMD के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है भाई, मैं एक मिडिल मैन होकर बता रहा हूँ और मैं दोनों साइड्स को सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि आपको भी पता है जो इन दोनों के बीच में जो जंग चल रही है ना वो हमेशा कंज्यूमर्स के लिए अच्छी होती है। जैसे अभी आपने देखा NVIDIA ने अपने लिटरली 10 हज़ार 20 हज़ार तक अपने GPUs के प्राइस गिरा दिए है, क्योंकि AMD GPUs की भी मार्केट में आ रही है और वो अब मोबाइल CPUs भी बनाने स्टार्ट कर रही है।
तो अब इसका जो कंक्लूजन होता है ना, देखो 2023 तक इंटेल चाहे तो कोप कर सकता है, लेकिन वो भी बहुत कम परसेंटेज, मतलब यही मान लो 1% से कोप कर सकता है। अब मैं इसको ना थोड़ी डिटेल में लेके जाता हूँ, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अब हम CPU आर्किटेक्चर पे चलते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। AMD जो है ना वो 7 नैनोमीटर पे है, इंटेल जो है वो 14 नैनोमीटर पे है। AMD की और इंटेल की कुछ ना कुछ एडवांटेजेस है। AMD अब हम लोग डेस्कटॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आप लैपटॉप के पॉइंट ऑफ व्यू में भी AMD हमेशा बेटर रहा है, लेकिन अब थोड़ी डेस्कटॉप की भी बातें कर लेते हैं कि AMD क्यों बेटर है। पहली बात, AMD ने ना लिटरली अपनी 5 जनरेशन्स में एक बार अपना मदरबोर्ड बदलता है। अगर आप देखो कोई भी नया प्रोसेसर लाते हो तो उसका आपको एक सॉकेट बनाना होता है मदरबोर्ड में, लेकिन जो AMD बोलते हैं कि हम उस सॉकेट को 5 साल तक नहीं बदलेगी, मतलब 5 सीरीज़ तक, जो कि बहुत बड़ी बात है। और वहीं इंटेल हमेशा अपनी 2-2 सीरीज़ बाद अपने मदरबोर्ड बदलती रहती है। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन फिर भी कंज्यूमर लेवल पे ये बहुत बड़ी बात है, हमें कंफ्यूज होना नहीं पड़ता। मैं बस लिमिटेड चॉइसेस है, और लिमिटेड चॉइसेस के आपको पता है कि आपको कौन सा किस लिए लेना है, उसकी प्राइसेस भी रीजनेबल है। ये अब बात होगी सॉकेट की। दूसरी बात है कि AMD जो है ना वो लिटरली रीज़न प्रोवाइड करती है। आपको एक सीरियस बात बताऊं ना, AMD के जो Ryzen 9 है उसमें 2 प्रोसेसर्स आते हैं, एक होता है 5900X, एक होता है 5950X। देखो भाई, इंटेल ने सबसे बड़ी गरीब चीज़ जो कर रहा है ना, वो ये बोल रहा है कि इंटेल जो 11000 सीरीज़ होगी ना, जो वो बोल रहा है कि वो 11 सीरीज़ जो AMD की 4th जनरेशन को compete करेगी, उसमें उन्होंने बोला कि वो i9 पे 8 कोर देंगी। अब जो 8 कोर होते हैं ना वो Ryzen 7 पे मिलते हैं। अगर आप Ryzen 9 को कंपेयर करोगे ना, Ryzen 9 का एक प्रोसेसर होता है जो आपको 12 कोर 24 थ्रेड देता है, दूसरा होता है जो कि आपको 16 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स देता है। और 16 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स एक मेन स्ट्रीम प्रोसेसर पे भाई कोई छोटी बात नहीं है, और लिटरली कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत हद से ज़्यादा बड़ी बात है। तो वहीं आपको AMD पे ज़्यादा कोर्स थ्रेड्स मिल रहा है, मतलब आपको मल्टी कोर परफॉर्मेंस तो ज़्यादा मिल ही रही है, प्लस IPC गेन्स की वजह से जो आपकी होती है इंस्ट्रक्शंस पर क्लॉक्स, उसकी वजह से भी उसकी मतलब आपको कम फ्रीक्वेंसी पे कम टेम्परेचर्स पे ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलती है। अब कैसे, ये देखो कि जो इंटेल होता है ना वो 5.3 GHz तक भेज रहा है अपने प्रोसेसर्स को, लेकिन आपको ही पता है कि अगर आप 360 mm का AIO भी लगा दो ना, इंटेल पे आपको 5.3 GHz मिलने ही नहीं वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं आपका जो AMD है ना, AMD ने तो प्रॉमिस कर दिया कि आपकी मैक्सिमम 4.9 GHz तक जाएगी, लेकिन तब भी ना उसकी 5 GHz टच करती है। और अब आप बोलोगे कि इंटेल की ज़्यादा है तो फिर AMD कैसे कोप अप कर रहा है? भाई सिर्फ फ्रीक्वेंसी से फ़र्क नहीं पड़ता, आपका CPU आर्किटेक्चर होता है, आपके कोर्स होते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो होता क्या है, मेन चीज़ होती है इंस्ट्रक्शंस पर क्लॉक। अब ये देखो इंटेल जो है वो आपको बोल रहा है कि हम आपको 10 GHz आपको फ्रीक्वेंसी देते हैं और हम 10 इंस्ट्रक्शंस पर क्लॉक रखते हैं, मतलब एक क्लॉक में 10 इंस्ट्रक्शंस आ रही है। वहीं AMD बोलता है कि हम लोग 20 इंस्ट्रक्शंस पर क्लॉक रखते हैं और हम लोग 5 GHz रखते हैं। तो मतलब AMD 5 GHz पे सेम परफॉर्मेंस देगा। तो वही बात है, AMD की IPC बहुत ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए हमें कम फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल रही है। और अगर कम फ्रीक्वेंसी है मतलब कम टेम्परेचर्स और कम पावर कंजम्पशन भी है। अब ये जो टॉपिक है ना, ये लिटरली बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं। CPU आर्किटेक्चर देखो, आर्किटेक्चर कुछ लोग बोलते हैं कि जितना बड़ा आर्किटेक्चर होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो लॉर्ड गमूर्स थे उनकी थ्योरी बोलती है कि हमें ज़्यादा आर्किटेक्चर चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी तो देखो AMD बोल रही है कि हम 7 नैनोमीटर पे है, अब हम लोग नेक्स्ट जनरेशन में 5 नैनोमीटर पे चली जाएंगे। और इंटेल क्या बोलती है? इंटेल बोलती है हमें 14 नैनोमीटर पे बैठा है, जो आने वाला रॉकेट लेगा उसमें भी हम लोग 14 नैनोमीटर पे ही बैठ रहे हैं। और लिटरली इसका आर्किटेक्चर क्या है, 14 नैनोमीटर प्लस 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 पता नहीं कितनी जनरेशन पे ये लोग 14 नैनोमीटर ही रख ले। और अब AMD इसलिए बहुत ज़्यादा बेटर है, वो अपना आर्किटेक्चर बदलती है, ठीक है। तो अब इसके कंक्लूजन पे आ जाता है कि भाई हाँ, आपको ऑब्वियसली आजकल के टाइम पे AMD लेना चाहिए। अभी मुझे पता है कि इंडिया का जो GST है ना, उसकी वजह से AMD के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन वो हमारे इंडिया की प्रॉब्लम है, वो उनकी कोई दिक्कत है भी नहीं। लेकिन मैं सीरियसली बोलूँ ना, AMD जीत चुका है जंग
2023 तक इंटेल अगर मेहनत करे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी की सूत्रों से हमें लगता है कि इंटेल जितनी मेहनत कर लेना कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि इंटेल मेहनत करता ही नहीं है। पहली बात, इंटेल कुछ सोचता नहीं है, फिर बोलता है कि इंटेल इज़ बेस्ट इन गेमिंग। अब आप देखोगे बड़े बड़े स्ट्रीमर्स का ना जो पीसी बिल्ड हो रहा है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं इंटेल, ताकि लोग सोचे कि इंटेल अच्छा है, लेकिन नहीं, AMD बेटर है। ये ध्यान रखना, इंटेल लोगों को फूल बना रहा है और गलत चीज़ें कर रहा है अभी करंटली। और मैं ये पहले ही बोल रहा हूँ, मैं एक मिडिल मैन होकर बोल रहा हूँ, मैं किसी की भी साइड पे नहीं हूँ। तो अगर आपको AMD के प्रोसेसर चाहिए ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में तो लिंक्स कर दूंगा, अगर आपको वहाँ से खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। चैनल को थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए भाई चाहो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चाहो तो शेयर, लाइक और कमेंट भी कर सकते हो। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। $5 used to stretch it for days. Robbing niggas tryna cop me some J's. Mama said ain't nothing good in these streets. Book smart, I was always unique. Then I wound up getting caught in some beef. 13 when I got off the leash. First gun, kept it under my sheets. First pack, kept it under my beef. They ain't think that I would better my life. They ain't think that I would get this shit right. Done trapping, I ain't into the job.